सो ये जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है, ये यूजुअली टीचर्स का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो सीबीएसई वालों को पढ़ाते हैं सेंट्रल वगैरह में, उनके लिए। और ये काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम होता है। तो इस साल ये दिसंबर में होने वाला है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न कैसा है, और ज़्यादातर लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 में ही कन्फ्यूज़ होते हैं। तो मैं आपको आज इजीली बताने वाली हूँ कि ये जो पेपर है सीटेट का, तो इसके एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न कैसा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सीटेट में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यूज रहेंगे। जो ऑप्शंस होते हैं 4, उसमें से कोई एक करेक्ट होगा, राइट। और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स रहेगा, एंड इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी अगर आपका कोई आंसर गलत आता है तो माइनस उसमें नहीं होता है, ठीक है। अब उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, यूजुअली जो होते हैं सीटेट के 2 पेपर्स होते हैं। एक तो होता है पेपर 1, यूजुअली ये उन लोगों के लिए होता है जो फर्स्ट से लेके 5th के टीचर्स बनना चाहते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी का टेस्ट होता है ये, राइट। देन जो पेपर 2 होता है, पेपर 2 उन टीचर्स के लिए एग्ज़ाम होता है जो 6 से लेके 8 तक के लिए अपॉइंट या अप्लाई करने वाले हैं। अभी हाँ, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो पेपर 1 होगा तो उसकी जो लेवल्स होगी क्वेश्चंस की, तो वो 1 to 5 के बीच में होगी, और जो पेपर 2 रहेंगे तो वो 6 से 8 तक की होगी। कोई अगर चाहे तो वो ये दोनों पेपर भी साथ में दे सकता है, मतलब पेपर 1 के लिए भी अप्लाई कर सकता है और पेपर 2 के लिए भी अप्लाई कर सकता है। देन उसके बाद में हम देखेंगे पेपर 1, ठीक है, जो कि क्लास 1 to 5 के लिए जो अप्लाई कर रहा है उनके लिए। तो ये प्राइमरी स्टेज के लिए होता है, और ये एग्ज़ाम की जो टाइमिंग होती है वो होता है 2.5 आवर। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या कंटेंट है, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और हाँ, ये सब क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं, कंपलसरी। जो पहली टाइप है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, 30 MCQs, 30 मार्क्स। देन लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, देन मैथमेटिक्स एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें क्या क्या कंटेंट होता है, ठीक है। देन सबसे पहले हम यहाँ पे जो देखने वाले वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। पेडागोगी आपको पता है जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, टीचिंग स्ट्रैटेजीज होती है, डिस्कशन मेथड, देन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये सब यहाँ पे उसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो चाइल्ड डेवलपमेंट की, जैसे एडोलसन में अगर कोई स्टूडेंट है और उसको डिफ़िकल्टी आ रही है होमवर्क के लिए, तो उसकी आप कैसे हेल्प कर सकते हो। तो ये सब टीचर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन रहेगी। ये आपकी जो आंसर्स देने की आपकी जो वो रहेगी कि आप क्या वे में आंसर दे रहे हो चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए, तो उस पर बेस यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे। और पेडागोगी जो टीचिंग मेथड्स है अलग अलग, उस पर बेस्ड ये, जैसे माइक्रो टीचिंग हो गया, देन टीचिंग कॉम्पिटेंसी हो गया, देन ब्लॉक टीचिंग एंड ऑल, तो उस पर सब यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे। देन नेक्स्ट लैंग्वेज 1। हाँ, यहाँ पे जो है लैंग्वेज 1 होती है एंड लैंग्वेज 2 होती है। तो ये जो होते हैं इसमें क्वेश्चंस आते जैसे फिगर ऑफ स्पीच, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, देन व्हाट इज नाउन, एडजेक्टिव, तो ये सब चीज़ें जो होती है इसके बेस पे क्वेश्चन होता है। यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो लैंग्वेज 1 होती है ये आपको चूज़ जो आप करते हो, तो वही लैंग्वेज आप लैंग्वेज 2 के लिए चूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लैंग्वेज 1 यहाँ पे इंग्लिश ले रही हूँ तो मुझे लैंग्वेज 2 दूसरी लेना होगा, जैसे मैं मराठी ले सकती हूँ। तो जो लैंग्वेज 1, अगर सपोज मैंने यहाँ पे इंग्लिश चूज़ किया है तो मुझे उस लैंग्वेज के ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडजेक्टिव, तो ये क्वेश्चन है इंग्लिश के ऊपर, राइट। देन लैंग्वेज 2 में जब सपोज अगर मैंने मराठी चूज़ की हो तो मुझे वैसे क्वेश्चंस रहेंगे, मराठी के जो भी व्याकरण रहेंगे, जो भी उसके लेखक के नाम एंड ऑल, उस पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, कम्युनिकेशन एंड ऑल। हाँ, तो मैंने आपको जैसा कि क्लियरली बता दी हूँ, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये दोनों आपको अलग अलग ही चूज़ करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस देते हैं, उसके अलग अलग कोड होते हैं। जैसे आप अगर इंग्लिश चूज़ कर रहे हो तो उसके लिए कोड 1 है, हिंदी के लिए 2 है, आसामी, बंगाली। तो देखो यहाँ पे कितने सारे लैंग्वेजेस आपके लिए ऑप्शन में दिए हुए, आप इसमें से कोई भी 2 लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज 1 एंड एज अ लैंग्वेज 2 को चूज़ कर सकते हो। अभी ये तो हो गया हमारा
पेडागोगी एंड ऑल के लैंग्वेज के बारे में। देन उसके बाद में होता है मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। सो यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, और ये क्लियरली, ये जो पेपर 1 है क्लियरली ये 1 to 5 के लिए है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन की लेवल भी होगी ये 1 to 5 के पर बेस होगी, मतलब जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है 1 to 5 से लेके उसमें के क्वेश्चन वैसे टाइप के आते हैं। देन पेडागोगिकल अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन ऑफ द सब्जेक्ट, जैसे मैथमेटिक्स में क्या हो सकता है कि फाइंड द एवरेज एंड ऑल लाइक दैट। देन इन्वायरमेंटल स्टडी जो 1 से लेके 5th स्टैंडर्ड तक के एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में होता है उससे रिलेटेड। देन जैसा मैंने आपको बता दी एनसीईआरटी की बुक से होता है, तो ये एनसीईआरटी की बुक से ही होगा। तो अब ये हो गया हमारा पेपर 1 के बारे में। अब चलिए देखते हैं पेपर 2। जो टीचर्स अप्लाई करने वाले हैं फ्रॉम क्लासेस 6 to 8, तो उनके लिए होता है ये पेपर 2। अभी इसमें भी जितने क्वेश्चंस होते हैं वो सब कंपलसरी होते हैं और ड्यूरेशन भी सेम होता है 2.5 आवर। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा पेपर पैटर्न अब चेंज होने वाले। प्रीवियस पेपर 1 में क्या थे, ऑल 30 मार्क्स के होते थे एंड ईच कैरिंग 1 मार्क्स। लेकिन यहाँ पे अब देखो क्या चेंज है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। अब 4th में क्या है, मैथमेटिक्स एंड साइंस। यहाँ पे देखो मैथमेटिक्स वो लोग चूज करेंगे जो साइंस से भी, मतलब जो जिनको साइंस या मैथ्स पढ़ाना है स्कूल में, तो वो मैथमेटिक्स एंड साइंस चूज करेंगे। और जो आर्ट्स वाले होते हैं, जैसे कि जिनका सब्जेक्ट होता है सोशल स्टडीज एंड ऑल, तो वो चूज करेंगे सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंसेस। इसमें इकोनॉमिक्स एंड ऑल होता है। ओके, देन ये जो होती है टोटल इनकी मार्क्स होते हैं 150 मार्क्स का ये पेपर होता है। या तो आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड साइंस चूज करना होता है, या तो फिर आपको सोशल एंड स्टडी, दोनों में से आप एक ही चूज कर सकते हो, दोनों को चूज एक साथ नहीं कर सकते। ओके, देन चलिए देखते। अगेन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में सेम टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। अब यहाँ पे एज ग्रुप चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो बच्चे हो गए हमारे, क्लियरली हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे 8 तक की बात कर रहे हैं, 6 से, तो उनके एज ग्रुप के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चंस हो गए चाइल्ड डेवलपमेंट में। ओके, ये हो गया। देन उसके बाद में अगेन सेम लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। यहाँ पे लेकिन अब थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी क्योंकि ये है फ्रॉम 6 to 8। यहाँ पे उस के एनसीईआरटी की बुक्स में से क्वेश्चन हो गए। सेम यहाँ पे लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 अगर आप इंग्लिश चूज कर रहे हो तो आपको लैंग्वेज 2 अलग चूज करना पड़ेगा, सपोज मराठी या फिर हिंदी। इसमें लैंग्वेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, देन राइटिंग स्किल के बारे में, पैराग्राफ एंड ऑल के बारे में। ओके, यहाँ पे आपको सेम इंग्लिश, हिंदी, असामी, बंगाली, इतनी सारे ऑप्शंस देते हैं वो लैंग्वेज चूज करने के लिए। तो आपको इनमें से कोई भी 2 लैंग्वेज चूज करनी है, एज अ लैंग्वेज 1 एंड एज अ लैंग्वेज 2। देन उसके बाद में मैथमेटिकल एंड साइंस एंड सोशल स्टडीज और एंड साइंस। तो इसमें जो हो गए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की हो गई, लेकिन इसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी बढ़ जाएगी। फिर पेडागोगिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट, एप्लीकेशंस रहेंगे। जैसे ऐसा हो सकता है मैथ्स में क्वेश्चन की फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द ट्राइंगल इफ साइड्स आर गिवन एंड एक्स रिप्रेजेंट द थर्ड साइड। तो कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है मैथ्स का, राइट। और इफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन सो फाइंड इट्स एरिया, इजंट इट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर सोशल साइंस है तो सोशल साइंस के क्वेश्चन हो गए। ओके, सो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हो गए वो अगेन सेम 7 से 8 तक के जो एनसीईआरटी की बुक होगी उस पर बेस हो गए। ओके, सो ये पेपर 1 एंड पेपर 2 के बारे में था। जो टोटल मार्किंग है, टोटल है 150 मार्क्स का पेपर, ठीक है। तो ये था इसका पेपर पैटर्न। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। तो जल्दी हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।